अपनाने से इनकार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, क्यों? बेटा मस्तानी, अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो चुके हैं और तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे सौतेले भाई तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं। युवराज, बाजीराव की सेना पुणे के लिए निकल चुकी है। क्या? बिना मस्तानी को लिए? लगता है उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। जाओ, जाकर फाटक बंद कर दो और इकट्ठा कर लो अपने वफादारों को और कह दो कि मस्तानी की वजह से राजपूतों की शान का मजाक बनकर रह गया। आज तो उसी के खून से हम अपना कलम धोएंगे। हाँ, कलम धोएंगे। और कितने दिन मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा बेटा? एक न एक दिन तुम्हें उनके नफरत का शिकार होना ही होगा। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाजीराव है। चली जाओ बेटा। मैंने तुम्हारे भाइयों की आंखें देखी हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम यहाँ से चली जाओ मस्तानी, तुम यहाँ से चली जाओ। अम्मी, अम्मी आप जानती हैं हमें डालकर कहिए कि आपने मस्तानी से जरा सी भी मोहब्बत नहीं की। हमारे नाम से आपका दिल नहीं धड़कता, हमारे ख्वाब नहीं देखते आप। कह दीजिए, दिल हल्का हो जाएगा आपका। आपकी ज़बान आपकी आंखों से बगावत कर रही है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपकी दिल की बगावत का ये राज हम तक महफूज है। सिल देंगे अपनी ज़बान, बस कह दीजिए आप। कहिए कि मोहब्बत नहीं करते हमसे। कहिए ना कि दिल नहीं धड़कता आपका। कहिए कि आप हमारे ख्वाब नहीं देखते। कहिए ना। मस्तानी, मैं यहाँ तुमसे अलविदा कहने आया था और कुछ। अलविदा मत कहिए। जानते हैं अलविदा कब कहा जाता है? अलविदा तब कहा जाता है जब हम दोबारा नहीं मिलते। आप अपनी मस्तानी से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हम दोनों के लिए अलविदा कहना ही सही रहेगा, क्योंकि बाजीराव और मस्तानी का यह संगम इस जन्म में तो नहीं हो सकता। संगम? संगम दो नदियों का होता है। ये संगम नहीं, समर्पण है। अब तक आप ये भी नहीं समझे। आप सागर हैं और हम नदी। हम चाहे जहां भी बहे, मिलेंगे आप ही में आकर। एक राज की बात बताएं आपको। सागर को भी नदी से बेइंतहा मोहब्बत है। ये बात जानते हैं हम। हमने कहा था ना आपसे कि आपकी आंखें आपकी ज़बान से बगावत कर रही है, लेकिन आपका राज हम तक महफूज है। मस्तानी, सुभान अल्लाह, हमारा नाम आपकी ज़बान से इस दिल पर कोई जोर नहीं। एक दिल धड़कता है और दूसरा कहीं खो जाता है। ये खामोश रहता है पर सब कुछ बयां कर जाता है। बाजीराव, मोहब्बत मोहब्बत होती है,
कि आपके इस दिल ने हमें चुन लिया है और आप भी मना नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि इस दिल में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दुनिया में हमसे बेइंतहा मोहब्बत है। आपकी मुश्किल समझते हैं हम, पर आप भी जान लीजिए, कान्हा ने राधा से शादी नहीं की, लेकिन उसके प्रेम को स्वीकारा जरूर। हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे कि कम से कम आप हमारी मोहब्बत को उतनी तो इज्जत दें कि उसे कबूल कर लें। महाराज, महाराज, युवराज मस्तानी के कमरे की तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे हैं, उन्हें जान से मारने के लिए। राणा जी, मस्तानी को तो सिर्फ बाजीराव ही बचा सकते हैं, परंतु अब तक तो बाजीराव सरहद पार कर चुके होंगे। राणा जी कुछ तो कीजिए। बेगम, मस्तानी का बाप अभी जिंदा है। रुक जाओ युवराज। युवराज, मस्तानी अकेली नहीं है, बाजीराव उनके साथ है। आप अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो अकेला क्या कर लेगा? उसकी सेना तो गई, आज वो भी यहीं मरेगा। चलो अंदर। सासू माँ, आप कहाँ ले जा रही है हमें? बाजी के पास। राहु के पास? मतलब? ये देखो, ये बाजी के बचपन के कपड़े हैं। इन्हें देखकर तो लगता है कि राहु खूब तंदुरुस्त थे। कितना सुंदर है सासू माँ, और कितना मुलायम है। ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया था। खरच? और देखिए ना सासू माँ, इतने सालों बाद अब भी वैसा का वैसा ही है। अरे खिलौने देखो, बाजी के ही है। घोड़े, ये कट्टार, वो तो उसे बहुत पसंद थी। सोता था तो भी साथ लेकर सोता था। मैं जानती हूँ काशी, तुम्हारा मन उसी में लगा हुआ है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई, बाजी के और करीब। कितने प्यार। सासू माँ, ये लो तुम्हारा गुड्डा, तुम्हारा सपना। ये तो हमारा गुड्डा है। और ये घाघर भी हमारी है। ये सब आपने संभाल कर रखा? मैंने नहीं, तुम्हारे बाजी ने ही रखा है। क्या? पुरुष का शरीर कठोर होता है काशी, किंतु मन चंचल होता है। मेरा बाजी अभी तक अपनी पत्नी के पास नहीं लौटा। मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मन किसी और राह पर मुड़ गया हो।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं नहीं सासू, हम भी पहली बार ही आए हैं यहाँ पर। बाबा ने जब हमें सुरंग दिखाई थी तो हमें सिर्फ महल तक रास्ता पता था। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हम लोग यहाँ भटक चुके हैं। भटके कहाँ हैं? हम तो मिले हैं। हाँ, रास्ता भटक गए हैं, वो भी मिल ही जाएगा। मिल जाएगा मतलब? मतलब कभी कभी खोए हुए रास्तों में खूबसूरत सा सफर तय हो जाता है तो मंजिल पे मिल जाएगी। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे तब? जंगल में कौन भूखा प्यासा मरता है? आपको शिकार करना नहीं आता? पेड़ पे चढ़कर हल तोड़ना नहीं आता? कैसे योद्धा हैं आप? मजाक की भी कोई हद होती है। मुझे लौटना है वापस अपनी सेना के पास। डर लग रहा है आपको? बाजीराव बल्लाड़ किसी से भी नहीं डरता है। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अपने आप से डरता हूँ। डरपोक। ये क्या बकवास है? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आजकल? डरते हैं आप इस करीबी से। चलिए, आपका ये राज भी अपने अंदर छुपा लेंगे हम। कुछ ज्यादा दिन रहे ना आपके साथ तो आपके सारे राज पता चल जाएंगे हमें। कैसा राज? वही जो यहाँ पर शोर मचाकर कह रहा है। लेकिन ठीक है, मत बताइए आप, हम परेशान नहीं होने वाले। पर हमने सुना है कि आप परेशान होने लगे हैं। अपनी नजरें हटा लीजिए, कहीं हमारी आंखों में खो गए तो बेकार में बदनाम हो जाएंगे आप। तुमने अपने आप को लेकर बहुत गलत फहमियां पाल ली है। खुदा करे कि ये गलत फहमी हो और आप अपनी बात पर अमल रहें। जाइए, आप भी जरा डुबकी लगा लीजिए। और हमें लगता नहीं है कि आसपास यहाँ पर हमें आगे कोई तालाब मिलेगा। न जाने हमें यहाँ पर कितने दिन रहना पड़े। भटकूंगा नहीं, बचपन से इन जंगलों और पहाड़ों के बीच पला बड़ा हूँ, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे कौन बात करता है? ऐसे अकड़ के, सर ऊपर करके। जरा दिखाइए तो। सब तो ठीक है, हड्डियों में कोई तकलीफ है क्या आपकी? अपना लहजा संभालो मस्तानी, बाजीराव से इस तरह से कोई बात नहीं करता है। कुछ भी हो जाए, जनाब की अकड़ नहीं जाती। क्या फिर से? तुम्हें पता है ना मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता है। हाँ, क्योंकि आप उनके लिए पेशवा हैं, लेकिन हमारे लिए आप हमारे बाजी हैं। और हमें ना हमारे बाजी ऐसे अकड़े हुए अच्छे नहीं लगते। आप ना पकड़िए, आप ना थोड़ी सी अकड़ निकालिए अपने अंदर से। खुश रहिए, मुस्कुराइए। क्या कर रही हो मस्तानी? हाय तौबा, आपको तो बड़ी जल्दी गुदगुदी होती है। हाथ पीछे। मस्तानी, मस्तानी चुप। हम हमेशा
ऐसे ही मुस्कुराते हुए बाजी चाहते हैं, जो कुछ भी ना सोचे, हमेशा खुश रहे। लाइए हाथ दीजिए अपना। देखो मस्तानी, इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम जो चाहे कर सकती हो। अगर तुम मेरी दुनिया में आओगी तो मेरा बिल्कुल अलग ही चेहरा देखोगी। मुझे छूना तो दूर, मेरे पास आना भी गुनाह है। मेरा और आपका ज्यादा पाला नहीं पड़ा है भगवान, क्योंकि मैं एक योद्धा हूं, महादेव का भक्त हूं, मां भवानी का भक्त हूं। प्रेम के मामले में थोड़ा कच्चा हूं, लेकिन मैं एक दुविधा में हूं जिसका निवारण बस आप ही कर सकते हैं। ये मस्तानी मुझ में लीन होते जा रही, बिल्कुल आपके राधा की तरह। इसने मुझे अपनी दुनिया बना ली है, लेकिन मेरी दुनिया तो पहले से ही है। मैं आपकी तरह लीला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। फिर मस्तानी ने मुझे अपना भगवान क्यों बना लिया है? मुझ में काशी की आत्मा बसती है। एक तरफ उसका त्याग और समर्पण है, दूसरी तरफ मस्तानी की लगन। इन दोनों ने मुझे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है भगवान। काशी के इस धीरज को और निस्वार्थ प्यार के बदले में उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर आपने मस्तानी को इतना प्रेम क्यों दिया, जिसके बाहर में मैं बस बहता जा रहा हूं? क्या करूं? क्या करूं कि किसी का भी दिल न टूटे? क्या करूं कि मैं दो हिस्सों में ना बटूं? क्या करूं तो काशी का मान भी रह जाए और मस्तानी को बुरा भी ना लगे? मुझे सुझाव दीजिए भगवान। इसलिए एक अजीब सी घबराहट होती है हमें। हमारे पास नहीं है। अगर मेरे साथ इन पलों को संजोना चाहती हो तो इस चिंगारी के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। ये चिंगारी तो बस आग लगाती है। हमें एक ऐसी रोशनी चाहिए जो पूरे आसमान को जगमगा दे, दिल को रोशन कर दे। पर ऐसी रोशनी इस जंगल में कहां से आएगी? यहाँ तो चांदनी रात भी नहीं। आओ दिखाता हूं। जी रुको। नसीब। अगर रात रानी होती तो और मजा आ जाता। हमारे पुणे में बहुत उगती है, सारी रात को महका देती है। आज इस रात पर
इस चांदनी पर किसी का नाम लिखना है। आओ। रुकिए, ठीक से देख लेने दीजिए हमें। इस अक्स में हम एक दूसरे के साथ हैं। इस अक्स को बस जाने दीजिए हमारे भीतर, ताकि हम जब भी याद करें आपको तो यही आपका मुस्कुराता चेहरा हमें हमेशा याद आए। ठहरिए, नजर उतार लेने दीजिए। चलो। आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? आज तो मैं कुदरत का जादू दिखाना है मुझे। एक छोटी सी दुनिया, एक छोटी सी दुनिया चाहिए होती है हमें खुश रहने के लिए। और हम हैं बड़ा सा संसार बना लेते हैं। वैसे समय मौका सबको देता है, जैसे आपको दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लौटकर अपने संसार में ना जाकर हमारे साथ कहीं दूर जा सकते हैं। कुछ दिनों के लिए लोग हमें ढूंढेंगे, फिर अपनी अपनी राहों पर चल पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, जहां हमें कोई भी ना ढूंढ सके। सुझाव अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए सही हो सकता है, मेरे लिए नहीं। हम तो बस, क्योंकि मेरा सुख ही मेरा कर्तव्य है, और ये किसी ने मुझ पर लादा नहीं है। इस राह को मैंने ही चुना है। जब से तुम मेरे जिंदगी में आई हो, 2 हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं। अब तुम्हारे साथ ये पल भी अच्छे लगने लगे हैं। गलत है, लेकिन अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरी पहले वाली जिंदगी थी उसका मुझे पछतावा है। तुमने कहा तुम मेरे मिट्टी से बनी हुई हो, लेकिन मैं अपने साम्राज्य की मिट्टी से बना हूं मस्तानी। उस लोहे से बना हूं जिससे मेरी ये तलवार बनी है। तुम मुझे प्यार से देखती हो, लेकिन मेरे लोग मुझे उम्मीद से देखते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, और मैं इसमें से कुछ भी बदलना नहीं चाहता हूं। तो बताओ, क्या मैं गलत हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम हमें उदार बनाता है, स्वार्थी नहीं। हमारा प्रेम आपके आदर्शों से बड़ा नहीं, और आपके आदर्शों के सामने हमारा भी सिर झुकता है। बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। आपने हमारा अंधेरे को लेकर जो डर था वो पूरी तरह से मिटा दिया। आइए, हम भी आपको सुकून की रात लौटाते हैं। नामुमकिन है। चित चोर, सो जाना चित चोर, तुम्हारी निंदिया गई किस ओर, मचे ना कोई भी अब शोर, ना टूटे सपनों की ये डोर। ओ मेरे
कहा हमने आपसे कि आपकी यादों के सहारे जी लेंगे। नहीं जी सकते एक पल भी आपके बिना। इस जंगल में बिताए चंद पल हमारे लिए उदासी भरी जिंदगी से कई कीमती है जो हमने जी ली है। अब कोई शिकायत नहीं हमें। ले लीजिए, खत्म कर दीजिए हमें। आपका यहाँ से जाना हमारे लिए मौत से कम नहीं। अपने अरमानों के बजाय हम खुद को मारना पसंद करेंगे। और वो मौत भी कितनी हसीन होगी जो हमें आपके हाथों से मिलेगी। लीजिए, मार दीजिए हमें। होश में हो मस्तानी, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें जीना होगा। खत्म कर दीजिए इस कहानी को। लीजिए। मोहब्बत में मरना नहीं, जीना सीखना होगा तुम्हें मस्तानी। आपके खामोशी हमें जीने नहीं देती और आप ही हमें मरने नहीं देती। हम करें तो क्या करें? जियो मस्तानी। किसके लिए? अपने लिए। पर हम तो हमारे हैं ही नहीं, ना हमारा दिल ना हमारी जान। और जिसे चाहते हैं उसके दिल में क्या है ये जाने बिना ही हमें जाना होगा। अगर कह देते तो इस बेकरार दिल को करार आ जाता। मस्तानी, मैं भी तुमसे